गाइस वेलकम टू माय चैनल लेवल अप योर स्टडी। तो आज करेंगे हम अपनी स्टडी लेवल अप विद मी। ओके, तो ये है आपका एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट। आपके फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ और अब हम देखेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में देखिए, अब पहला क्वेश्चन कहता है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको लगता है कि सभी लिविंग बीइंग्स को सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है? मीन्स आपको क्या लगता है कि सभी जो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या फिर जो साउथ इंडिया में रहते हैं, दोनों लोगों को एक ही तरह का खाना चाहिए होता है कि अलग अलग तरीके का खाना चाहिए होता है? तो हमको पता है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। different animals different animals eat different kind of food as per their body structure body structure and internal organs. And internal organs. Internal organs। ठीक। तो डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है एज पर देयर बॉडी के स्ट्रक्चर, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है। और हमने पढ़ा भी था कि 3 तरीके के होते हैं। रुको मैं दिखा देता हूँ आपको। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो ये 3 तरीके के होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट। 5 जानवरों के नाम बताइए। और सॉरी, जानवर कह रहा हूँ, 5 प्लांट्स के नाम बताइए और उनके पार्ट्स जो हम खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो हम फ्रूट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग फ्रूट ही खाते हैं। तो एप्पल हो गया, एप्पल ले लेते हैं क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एप्पल का हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग फ्रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्रूट। अब बात करते हैं, 5 इन्होंने बोला है, तो अब पोटैटो ले लेते हैं। तो पोटैटो का क्या खाते हैं हम लोग? पोटैटो का हम लोग स्टेम खाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पोटैटो। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेम। ओके, 2 हो गए। अब बात करते हैं किसकी? कैरेट की। कैरेट खाते हैं हम लोग, तो कैरेट की हम लोग क्या खाते हैं? रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? रूट। अब बात कर लें स्पिनच की। स्पिनच। तो स्पिनच में हम लोग क्या खाते हैं? लीफ। फिर कितने हो गए? 4 हो गए। और अगर हम बात कर लें वीट की, जिससे हमारा आटा बनता है, तो वो क्या होता है? वो सीड होते हैं। तो ये 5 चीज़ें हो गई
जिनको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, और वो प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक, मतलब ये एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गए। अब क्या है, मैचिंग है, इनको हमें मैच करना है इनके फॉलोइंग कॉलम्स की तरफ। तो सबसे पहले बोला गया है, कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है, तो इनको इनके एसोसिएटेड मतलब जो ज़्यादा रिलेटेड लग रहे हों इनको, उनमें हमको इससे मतलब मैच करवा देना है। ठीक, अब मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, दूध, दही, पनीर और घी, तो ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये हैं हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स, और वी कैन से दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स। क्या है, ये हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। अब स्पिनच, कलीफ्लावर और कैरेट, ये तो ऐसे दिख रहा है, ये क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। क्या हैं, वेजिटेबल्स। और लॉयन और टाइगर क्या है, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कर लो 1 2 3 4। ठीक, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो इसका सीरियल क्या बना, 3 4 2 1। तो क्या आएगा आंसर, 3 4 2 1। ठीक, अब ये आखिरी क्वेश्चन बचा है, चलो इसको कर लेते हैं। तो ब्लैंक्स को हमें फिल करना है, ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है, हर्बीवोर और प्लांट, मिल्क, शुगर केन, और क्या दिया हुआ है, कार्निवोर। तो इन वर्ड्स को हमें फिल करना है जहाँ भी उसका सूटेबल प्लेस होगा। ठीक, जहाँ उसकी ज़्यादा अच्छे से जगह दिखेगी हमें। तो टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो टाइगर एक वो है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। तो क्या है वो एक, तो टाइगर क्या है, एक टाइगर एक कार्निवोर है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। अब डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है हर्बीवोर। क्या बोल दिया जाता है, हर्बीवोर। पैरेट ईट्स ओनली, पैरेट क्या खाता है, सिर्फ क्या खाता है बताओ, प्लांट खाता है सिर्फ। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट्स इज। क्या हम जो पीते हैं वो काऊ और बफेलो गोट से आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ ना भी देखो तो आपको पता चल जाएगा वो क्या होगा, मिल्क। क्या होगा, मिल्क। और आखिरी, हमें शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर तो हमें पक्का पता है हम लोगों को, शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। सो दैट्स ऑल, आपका ख़त्म हो गया एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बिल्कुल एकदम छोटा सा था, एकदम ख़त्म हो गया। सो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल गाइज।